दोस्तों आपने सुपरमार्केट फ्रेंचाइजी के बारे में सुना ही होगा, पर क्या हमें सुपरमार्केट फ्रेंचाइजी लेनी चाहिए? जानेंगे इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में बात करेंगे सुपरमार्केट फ्रेंचाइजी के बारे में। दोस्तों इस टॉपिक के ऊपर मैं काफ़ी टाइम से वीडियो बनाने की सोच रहा था, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे या कुछ सिचुएशन ऐसा बोलें जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा इस टॉपिक को जानबूझ के टाल रहा था। लेकिन अब शायद मुझे ऐसा लगा कि हमें इस टॉपिक के ऊपर बात करनी चाहिए। हमें डिटेल में समझना चाहिए कि ये सुपरमार्केट के अंदर जो ग्रॉसरी इंडस्ट्री के अंदर जो फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट अब स्टार्ट हो चुका है वो कितना फिजिबल है, वो किस तरीके से आगे काम कर पाएगा। और आप में से कई सारे लोगों ने मुझे कमेंट भी करे हैं, मुझे पर्सनल मैसेज भेजे हैं जिसमें आप जानना चाहते हैं इस बिज़नेस के बारे में कि क्या हमें अब अगर हम सुपरमार्केट खोलने का प्लान कर रहे हैं तो हमें क्या फ्रेंचाइजी लेनी चाहिए किसी कंपनी की? नहीं। आज इस वीडियो में हम बेसिकली 3-4 पॉइंट के ऊपर बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि सुपरमार्केट के अगर खोलने के टाइम पे हमें फ्रेंचाइजी लेनी है तो उसके क्या-क्या पैरामीटर होने चाहिए या कौन-कौन से वो स्टेप हैं जिसको देख के हमें अपने सुपरमार्केट का डिसीजन लेना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट ये होता है जिसके अंदर में समझेंगे कि आखिर सुपरमार्केट के अंदर ये फ्रेंचाइजी मॉडल है क्या? ये कैसे काम करता है? और दूसरा हमारा पॉइंट ये होगा, क्या ये सुपरमार्केट फ्रेंचाइजी का मॉडल एक्चुअल में फिजिबल है, प्रैक्टिकल है या नहीं है? और तीसरा पॉइंट ये होगा कि अगर हम किसी कंपनी को अप्रोच करते हैं सुपरमार्केट फ्रेंचाइजी के लिए तो किन-किन पॉइंट का हमको ध्यान रखना ज़रूरी है, क्या-क्या वो ऐसे स्टेप्स हैं जो हमें उनसे बात करते टाइम पे डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। तो इन तीनों पॉइंट के ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और लास्ट में मैं कहीं आपको अपना एक जो मेरी पर्सनल राय है इस बिज़नेस के बारे में, इस कॉन्सेप्ट के बारे में, वो दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं सबसे पहले कि ये फ्रेंचाइज़ी मॉडल आखिरकार होता क्या है। फ्रेंचाइज़ी मॉडल बहुत सिंपल सा है कि मैं एक कंपनी हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं अपना नाम किसी भी थर्ड पार्टी को देना चाहता हूँ, अपना बिज़नेस मॉडल उसको देना चाहता हूँ और उसके बदले में मैं उससे कुछ पैसे चार्ज करता हूँ। ऐसे ही आमतौर से आपने अलग-अलग इंडस्ट्री के अंदर फ्रेंचाइज़ी मॉडल देखे होंगे। फूड इंडस्ट्री के अंदर तो बहुत ज़्यादा कॉमन है। इंटरनेशनल बहुत सारे ब्रांड हैं, नेशनल बहुत सारे ब्रांड हैं जो डेवलप हुए हैं। गारमेंट्स के अंदर भी, एपरल के अंदर भी बहुत सारे ब्रांड हैं। ग्रोसरी के अंदर अभी हाल फिलहाल में ये फ्रेंचाइज़ी मॉडल रिसेंटली सुनने में आ रहा है और लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। सो जनरली ग्रोसरी इंडस्ट्री के अंदर जो भी कंपनी अपनी ये फ्रेंचाइजी बिज़नेस कर रहे हैं वो 3 ही तरह के मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। पहला मॉडल का नाम होता है फूको मॉडल, दूसरे को फूफो मॉडल, तीसरा थर्ड वन इज़ कुको मॉडल। फूफो बेसिकली क्या होता है कि फ्रेंचाइजी ओन्ड, फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड। इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है कि मैंने अपनी फ्रेंचाइजी किसी एक ऐसे शख्स को दी है जो मेरी फ्रेंचाइजी ले रहा है, मेरा नाम ले रहा है, लेकिन उस फ्रेंचाइजी को चला वो ही रहा है। सो फ्रेंचाइजी ओन्ड होगी लेकिन फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड, जो भी फ्रेंचाइजी ले रहा है वो ही इसको ऑपरेट करेगा, वो ही सुपरमार्केट को चलाएगा। उसमें कंपनी का डे टू डे एक्टिविटी के अंदर कोई ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। दूसरा जो मॉडल है जो कि है फूको मॉडल, जिसका फुल फॉर्म है फ्रेंचाइजी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि कंपनीज़ ये बोलती हैं कि हम आपके लिए सेंटर खोलेंगे, आप हमारी सुपरमार्केट फ्रेंचाइजी लीजिए और उसके बाद उस सुपरमार्केट को चलाएंगे भी हम। जो कि कहीं न कहीं आज के टाइम पे लोगों को बहुत एक्साइट कर रहा है ये मॉडल, कि ऐसा बहुत अच्छा है कि हम वन टाइम किसी को पैसा दें, हमें डेली के जो टेंशन्स होती हैं, डेली के जो ऑपरेशंस की प्रॉब्लम है, किससे सामान लेना है, किससे नहीं लेना है, कस्टमर को कैसे बुलाना है, वो सारी टेंशन से वो दूर होना चाहते हैं। और वो चाहते हैं एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमने वन टाइम किसी कंपनी को पैसा दिया, वो कंपनी उस सुपरमार्केट बिज़नेस को चलाए और उसमें से जो प्रॉफ़िट हो वो उस ओनर को दे दे जिसने फ्रेंचाइज़ी ली है। तीसरा जो मॉडल है कुको मॉडल, कुको मॉडल सिंपली कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड है, वो इसके अंदर ज़्यादा फेमस भी नहीं है और ना ही ज़्यादा चलता है। और दोस्तों यही मेरा सबसे बड़ा सवाल इसके मॉडल के स्ट्रक्चर को लेके आता है। अगर सबसे पहले हम फूको मॉडल की बात करें तो फूको मॉडल क्या बोलता है? फूको मॉडल ये बोलता है कि अगर मैं कंपनी हूँ और मैं फ्रेंचाइजी देना चाह रहा हूँ किसी को, सो मैं एक अप्रॉक्सीमेट पर स्क्वायर फीट की कॉस्ट कस्टमर को बताऊंगा, वो कस्टमर पर स्क्वायर फीट की कॉस्ट मुझको पे करेगा और ये कॉस्ट जो है जनरली मार्केट में 4000 से 5000 6000 पर स्क्वायर फीट की चार्ज करी जा रही है। सो अगर आप फॉर एग्जांपल 1000 स्क्वायर फीट का सुपरमार्केट खोलने का प्लान कर रहे हैं तो आप ये समझें कि आपको 40 लाख से लेकर 50 लाख 60 लाख तक जितनी भी कंपनीज हैं वो अप्रॉक्सीमेट चार्ज कर रही हैं फर्स्ट। तो जनरली इसके बाद कंपनीज क्या करती हैं कि वो बोलती हैं कि सर हम आपकी जो पैसा हमने आपसे लिया है उससे हम आपके सुपरमार्केट बिल्ड करेंगे, आप ही के एरिया में बिल्ड करेंगे जहां आप चाहेंगे, जो आपकी लोकेशन होगी, और वहां पे जितनी भी मंथली सेल होगी उस मंथली सेल का अप्रॉक्सीमेट 10% हम आपको रिटर्न देंगे। जो भी सेल का 10%, मतलब ग्रॉस सेल का 10% वो आपको देंगे और उसके बाद जो उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, जो वाटर बिल है, जो रेंट है, वो सब भी ऑनर को देंगे। लेकिन जब हम इन सब बातों को कैलकुलेशन में डाल के देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो
कहीं ना कहीं कैलकुलेशन ऐसी निकल के आती हैं कि अगर हमारा 1000 स्क्वायर फीट का सेंटर है जिसकी अगर मंथली सेल 10 लाख रुपीज़ हो रही है, तो उसका 10% मतलब 1 लाख रुपीज़ जो कंपनी होगी वो फ्रेंचाइजी को देगी, प्लस उसका वाटर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस वो कंपनी को देगी। मान लीजिए आपका 5-6 हज़ार रुपये, 10 हज़ार रुपये करीब आपका वाटर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आ रहा है, तो 1,05,000 या 1,10,000 रुपीज़ आपको मिलेंगे। प्लस जो आपकी प्रॉपर्टी का रेंट है, एक आम तौर से अगर हम 30,000 फॉर एग्जांपल या 50,000 रेंट लेके चलते हैं 1000 स्क्वायर फीट का, तो इसका अगर हम टोटल करके देखें तो अप्रॉक्सीमेट कंपनी ये कमिट कर रही है कि अगर हमारे 10 लाख की सेल होती है हर महीने, सो फ्रेंचाइजी को 1,30,000 रुपये अप्रॉक्सीमेट कहीं ना कोई फिगर मिलेगी। और वहीं अगर हम बात करें फोफो मॉडल की, तो फोफो मॉडल इससे थोड़ा सा सिंपल हो जाता है कि जो भी उनके पर स्क्वायर फीट के चार्जेस होते हैं 4,000, 5,000, 6,000 वो हमको एज अ कस्टमर पे करने होते हैं कंपनी को, और उसके हिसाब से वो सेंटर बिल्ड करते हैं, और बिल्ड करने के बाद वो सेंटर को फिर रन ऑनर को ही करना होता है, और उसके अंदर जो भी उनकी रॉयल्टी या जो भी उनकी फ्रेंचाइजी फीस होती है वो हर महीने वो अपना चार्ज करते हैं। तो इन दोनों मॉडल को अगर हम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं ग्रॉसरी इंडस्ट्री के हिसाब से ये मॉडल फिजिबल नहीं है। देखिए फूको मॉडल जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आज के टाइम से लोगों को, और जो कैलकुलेशन हमने अभी बताई हैं जो लोग आमतौर से बताते हैं, ये कैलकुलेशन के अंदर एक बहुत बड़ा एरर है। आप ये समझें कि 10 लाख की सेल के ऊपर, जिसके ऊपर अप्रॉक्सीमेट एक नॉर्मल 1000 स्क्वायर फीट के अंदर जो मार्जिन, ग्रॉस मार्जिन रहता है वो 15% से 18% के बीच में ही वेरी करेगा, और वो आपका क्रॉस मार्जिन है। मतलब अगर आपके 10 लाख की सेल होगी तो आपका मार्जिन ही 15 मतलब 1.5 लाख रुपए का है, और उस 1.5 लाख के मार्जिन में से अगर 1,35,000 रुपये, 1,40,000 रुपये कंपनी बोल रही है कि वो आपको देगी, उसके अलावा एम्प्लॉय की जो सैलरीज़ हैं अभी हमने वो काउंट नहीं करा है, उसके अलावा जो ऑपरेशन कॉस्ट हैं वो हमने अभी काउंट नहीं करा है, या बाकी और कुछ अदर मिसलेनियस एक्सपेंसेस होते हैं वो हमने काउंट नहीं करे, प्लस जो कंपनी फ्रेंचाइजी देना चाह रही है उसका खुद का भी तो कुछ प्रॉफिट होगा जो रखना चाहेगी, वो इसके अंदर अभी कुछ काउंट नहीं करा है। तो ये इस कैलकुलेशन के हिसाब से ये कहीं ना कहीं मॉडल फेल हो जाता है, और ये प्रैक्टिकली वो रिजल्ट नहीं दे पाता है जो रिजल्ट आमतौर से लोगों को बताए जाते हैं। और हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों को सवाल हो कि सर 1000 स्क्वायर फीट के सुपरमार्केट के अंदर सिर्फ 10 लाख की सेल थोड़ी होगी, सेल तो उससे ज़्यादा होती है। जैसे मैं आमतौर से लोगों को बोलता हूँ कि आपकी 1500 स्क्वायर फीट से लेकर 2000 स्क्वायर फीट तक की सेल आनी चाहिए। ऑब्वियसली ये सेल आनी चाहिए, और इसी पॉइंट को डिटेल में समझने के लिए हम एंटर करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कि जब अगर हम किसी कंपनी को अप्रोच कर रहे हैं फ्रेंचाइजी के लिए, तो कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कौन कौन से स्टेप हैं जो हमें उस कंपनी के साथ देखने चाहिए। देखिए बेसिकली दोस्तों, आप किसी भी कंपनी के साथ बिजनेस करना चाह रहे हैं, कोई भी कंपनी आपको इस टाइप की फिगर दिखा रही है, बेसिकली आपको 3-4 जो मोटे मोटे स्टेप हैं उसके बारे में मालूम करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला, जो कंपनी आपको ऐसे चीज़ें ऑफर कर रही है, कंपनी आपको बोल रही है कि कंपनी आपको इस टाइप के रिटर्न आएंगे, इस टाइप के आपको हर महीने सेल आएंगे, इस तरह से वो बिज़नेस को एक्सपेंड करेंगे, लेकिन आपको ये देखना है कि वो कंपनी की बेसिकली बैकग्राउंड क्या है, कंपनी स्टैब्लिश कब हुई है, कंपनी ने आज तक कितने स्टोर बनाए हैं, या जितने भी स्टोर बनाए हैं उन स्टोर के अंदर जो आपसे कमिटमेंट हो रहा है उसका बैक रिकॉर्ड क्या है। अगर उन्होंने आपको कोई 10-12 स्टोर उन्होंने पहले बना रखे हैं, उन स्टोरों की आपको वो पूरा रिकॉर्ड दिखा रहे हैं कि हाँ ये देखिए हमने यहाँ पर इनको इतना इतना पैसा दिया है, आपको उस लोकेशन पे, मैं तो ये बोलता हूँ कि प्रैक्टिकली विजिट करना चाहिए। जहाँ जहाँ भी स्टोर हैं, अगर आपके टाउन में भी नहीं है, किसी अलग जगह पे हैं और आपको इतना पैसा उनको देना है, तो आपको उनकी जगह पे विज़िट करना ज़रूरी है। उनके जो स्टोर बाकी खुले हुए हैं वहाँ जाके देखिए, समझिए कि उनके स्टोर किस तरीके से काम कर रहे हैं, उनकी फंक्शनैलिटी क्या है, क्या वो एक्चुअल में जो इसके बेसिक्स हैं इस बिज़नेस को समझ पा रहे हैं, क्या वो एक्चुअल में इस टाइप के रिटर्न देने का कमिटमेंट कर पा रहे हैं या दे रहे हैं किसी को। तो बैकग्राउंड चेक होना, उस कंपनी की डिटेल को चेक होना, उनके खुले हुए जो स्टोर हैं उसको ढंग से एनालाइज करना, जिन ऑनर ने ऑलरेडी ले रखी है उनसे बात करना, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है फ्रेंचाइजी बिजनेस के अंदर। क्योंकि जनरली जो भी नाम आज के टाइम पे आपको फ्रेंचाइजी के अंदर दिख रहे हैं सुपरमार्केट के अंदर ख़ास तौर से, वो नाम कोई सो कॉल्ड फेमस नहीं है, वो मतलब बहुत न्यू कंपनीज़ हैं। सॉरी टू से, मतलब मैं यहाँ किसी को कोई छोटा बड़ा नहीं कहना चाहता, लेकिन वो बहुत न्यू कंपनीज़ हैं, बहुत अभी रिसेंटली अभी ये सब चीज़ें मॉडल स्टार्ट हुए हैं। तो आपको श्योरिटी चाहिए कि जो रिटर्न आप इतना ज़्यादा पैसा किसी को दे रहे हैं तो उसका रिटर्न आपको श्योर मिलेगा भी या नहीं। दूसरा, आपको पॉइंट ये देखना है कि आपके साथ एग्रीमेंट किस टाइप का हो रहा है, आपके एग्रीमेंट की ऑथेंटिसिटी क्या है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पेपर पे करना और उसके ऊपर एक एग्रीमेंट उनके लेटर हेड पे लिख के देना, क्या वो प्रॉपरली एक स्टैम्प पेपर के ऊपर एग्रीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है।
हो रहा है तो उनका जो पैसे का मीडियम है आपका वो किस तरीके से दिया जा रहा है, वो किस तरीके से वापस होगा, उसके पूरे टर्म्स कंडीशन क्लाउजेस वगैरह क्या हैं उसके अंदर। तो आप जब तक इन सब चीज़ों को नहीं देखेंगे, आप जब तक उसकी प्रैक्टिकलिटी को नहीं समझेंगे और सिर्फ इस भ्रम में रहेंगे कि उन्होंने बोल दिया किसी ने कि इतने पैसे मिल जाएंगे, इतना इन्वेस्टमेंट करो, इतना पैसा हो जाएगा, तो वो फिर कोई चिट फंड वाला ही मसला हो जाता है। देखिए सॉरी कि वहाँ पर आप ऐसे ही आपने पैसे लगाए, फिर एक दिन कंपनी बंद हुई और जितना भी आपका लगा हुआ पैसा है वो ख़त्म हो गया। और बहुत सारे केस हाल फिलहाल में मैं देख भी रहा हूँ और न्यूज़ में मैं सुनने को भी मिल रहा है कि इसके अंदर इस टाइप से सामने आ रहे हैं, जहाँ पर लोगों ने पैसा लगाया है, बहुत ज़्यादा पैसा लगाया है और जो रिटर्न कमिट करे गए थे वो नहीं हैं और फिर कंपनीज़ गायब हो चुकी हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ को समझ पाना कि हम अगर आप कहीं पैसा लगाने जा रहे हैं तो वो सही है या नहीं है। उस तरीके से आपको जो बोला जा रहा है वो सब प्रैक्टिकली आपको मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। दूसरा पॉइंट इसके अंदर यहाँ पर ये है कि आपको उनसे ये मालूम करना है कि कल अगर आपने जो हमसे कमिटमेंट करी है वो पूरी नहीं होती हैं तो क्या होगा। जिस तरीके से फिगर दिखाई जा रही हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है जो मैं आपको एक यहाँ हाईलाइट कर देता हूँ कि जितने भी स्टोर्स मैं जनरली देख रहा हूँ आज के टाइम पे, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ सेम हो, तो यहाँ पर एक मेरा डिस्क्लेमर रहेगा। लेकिन मैं जो देख रहा हूँ जिस टाइप से स्टोर इस मॉडल के अंदर डेवलप करे जा रहे हैं, उस स्टोर के अंदर कोई भी प्रोफेशनलिज्म ज़्यादा मुझे दिखता नहीं है। ना वहाँ पे मर्चेंडाइजिंग का पता होता है, ना वहाँ पे प्रोडक्ट असॉर्टमेंट के ऊपर कुछ काम होता है। और लास्ट में मैं यहाँ पर अपनी एक राय देना चाहूँगा और मैं ये चाहूँगा कि ये मेरी राय को आप प्लीज़ जितने भी लोग देख रहे हैं, कोई 100% इससे एग्री होने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी रिसर्च खुद करें। क्योंकि पैसा आपका है, आपकी खुद की इंटेलिजेंस है, आप खुद उस चीज़ को समझें डिटेल में कि किस तरीके से आप कहाँ पर जाना चाह रहे हैं। और फाइनली दोस्तों, मेरा सजेशन आप सब लोगों के लिए यही होगा कि आप फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट को बुरा ना कहें। फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट पे मैं चाहता हूँ कि ये इस इंडस्ट्री के अंदर और ग्रो करे, सही तरीके से इसकी पूरी कैलकुलेशन हो, सही तरीके से इसकी पूरी प्रोग्रामिंग हो और तब जाके इस बिज़नेस को ऐसे टाइप के मॉडल मिले जहाँ पर लोगों का भी भला हो, कंपनीज़ का भी भला हो। और ये सो आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन इस कॉन्सेप्ट के ऊपर मिली होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। दिस इज़ अली साइनिंग ऑफ।